डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का जबलपुर आगमन। मीडिया से चर्चा में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार किसी भी जन कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेगी। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के 38वें इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस शुभारंभ समारोह में हुए सम्मिलित। तो जब धरातल से कांग्रेस का कनेक्शन कट गया है, कोई उनका न तो नेता, नीति और नियति तीनों में क्वेश्चन मार्क है कांग्रेस के। न उनके नेता में वो असर और वो दिखता, न उनकी नीति सही है। जब सरकार बनी थी 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में, तो आपने देखा कि वो जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री आवास में जो पैसा मोदी जी ने भेजा था उसको वापस कर दिया। और नियत में भी जो एक तड़प होनी चाहिए, आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य का कलंक लगाया था। 10 साल सत्ता रही ना। नई पेंशन को खत्म करने और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग पर वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने किया प्रदर्शन। भोपाल, जबलपुर और कोटा मंडल के कर्मचारियों ने निकाली विशाल रैली। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम को, न्यू पेंशन सिस्टम को रद्द करने के लिए और ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करने के लिए एक विशाल रैली का ये आयोजन किया गया है। योगेश्वरी धाम मंदिर में हो रही लगातार चोरियां। शिकायत करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे सिंधी समाज के लोग। पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक शिकायत दी गई है। संदर्भ ये है कि सिंधी समाज की आस्था केंद्र गुहारी घाट स्थित मां योगेश्वरी धाम में विगत 1 नवंबर की सुबह मध्य रात्रि में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें माताजी के आभूषण के सहित नगद सहित 15,000 रुपये कुछ की चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा थाना गुहारी घाट में की गई थी, जिसका FIR क्रमांक 405 है। उस पर हम निरंतर पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे थे कि जिन्होंने भी ये चोरी की घटना की है उसको गंभीरता से देके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं की जा सकी, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 25/12 को पुनः योगेश्वरी धाम में चोरी की घटना हुई है। नर्मदा तट के दोनों किनारों पर आबकारी विभाग की दबिश। पकड़ी गई महुआ और देशी शराब। ग्राम खिरहनी में सुबह सुबह दी गई दबिश में जब्त की गई बड़ी मात्रा में महुआ और देशी शराब। जमीन की सीमा चीर के डब्बे निकालो। वही तो निकालो उसको। बरगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खिरहनी में नर्मदा तट के किनारे जो है तो दबिश दी गई, जहां पर महुआ लाहन से भरे हुए डब्बे और ड्रम जमीन के अंदर गड़े हुए एवं प्लास्टिक की पन्नियों में भरा हुआ महुआ लाहन लगभग 1500 किलोग्राम और 25 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद की गई है, जिसमें से एक चढ़ी भट्टी भी नर्मदा तट पर पाई गई, जिसे तोड़ करके नष्ट किया गया। जबलपुर से आरंभ हुई श्री राम रथ यात्रा। राम मंदिर निर्माण के जन जागरण के लिए निकाली जा रही है रथ यात्रा। मंदाकिनी नदी से पवित्र हुई रामशिला के नर्मदा जल से अभिषेक के बाद शुरू हुई रथ यात्रा जबलपुर के 574 ग्राम पंचायतों से गुजरेगी और 18 जनवरी को जबलपुर के MLB स्कूल में होगा इस रथ यात्रा का समापन। कामदगिरी की सुंदर शिला जिस पर भगवान साक्षात विराजमान हुए, वह शिला आज रथ पे विराजमान होकर संस्कार धानी के कई ग्राम पंचायतों में प्रवेश करेगी। आज से लगातार 22 दिन ये यात्रा प्रारंभ रहेगी। 18 जनवरी को ये MLB ग्राउंड में समापन लेगी। टीबी उन्मूलन के लिए आयोजित हुई कार्यशाला। 6 दिवसीय कार्यशाला में डॉक्टर्स और चिकित्सा छात्रों को दी गई टीबी से जुड़ी नई जानकारियां। रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के अंतर्गत 6 दिवसीय टीबी उन्मूलन हेतु जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का आह्वान है, उनका सपना है, उनका लक्ष्य उन्होंने दिया है 2025 तक टीबी देश से उन्मूलन के लिए। तो इस दिशा में जो शासन प्रशासन द्वारा विभिन्न गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, इसी तारतम्य में हमारे यहाँ 6 दिवसीय टीबी कार्यशाला CME का आयोजन किया गया, जिसमें
मेडिकल कॉलेज के समस्त वरिष्ठ चिकित्सकों, कनिष्ठ चिकित्सकों, पीजी छात्रों की टीबी, विभिन्न जो अंगों में टीबी होती है उन सभी के लिए ट्रेनिंग दी गई और उनको सेंसिटाइज किया गया। डॉक्टर गायत्री तिवारी की जन्मतिथि पर आयोजित हुआ गायत्री शिखर सम्मान समारोह, पाथेय साहित्य कला अकादमी का आयोजन। आज का यह प्रोग्राम, यह आयोजन कथाकार स्मृति शेष डॉक्टर गायत्री तिवारी जी के उपलक्ष्य में यह आयोजित हो रहा है। करीब आज 7वां उनका स्मृति दिवस है, जन्मोत्सव है और आज हर वर्ष हम किसी कथाकार को सम्मानित करते हैं, लेकिन इस वर्ष हम महाकवि आचार्य भगवत दुबे, जिन्होंने 60% से भी अधिक किताबें, रचनाएं लिखकर, और हम सब, हमारा पूरा परिवार ये गौरवान्वित महसूस कर रहा है आज। मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन ने जबलपुर शहर में खेलों के विकास के संदर्भ में महापौर से की चर्चा। राइट टाउन स्टेडियम के उपयोग की अनुमति सिर्फ अधिकृत खेल संघों को देने और भंवरताल स्विमिंग पूल की मरम्मत, खेल महोत्सव के आयोजन सहित कई विषयों पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के द्वारा एक ज्ञापन आज दिया गया, जिसमें हमारे निगम अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, आयुक्त नगर निगम और स्मार्ट सिटी के लोग यहाँ पर बैठे। उसमें उनकी जो मांग थी वो जो हमारा राइट टाउन स्टेडियम है, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, उसको लेकर, उसमें जो एक बिल्डिंग बनी हुई है खेल को लेकर, उस बिल्डिंग को लेकर, शक्ति नगर और शिवनगर के जो नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने हैं उसको लेकर उनकी मांग ये थी कि इसे कमर्शियल ना किया जाए, इसे खिलाड़ियों के लिए दिया जाए। कोतवाली थाना अंतर्गत निवाड़गंज में सट्टा पट्टी लिखते 2 आरोपी गिरफ्तार। चाट की दुकान के पास लिख रहे थे सट्टा। 2 आरोपियों से 5,600 रुपए जब्त। ये निवाड़गंज गल्ला मंडी है, यहाँ कुछ चाट के ठेले लगे हैं और सूचना मिली थी मुखबिर से कि कुछ लोग वहाँ सट्टा पट्टी काट के सट्टा खिला रहे हैं, जिस पर कोतवाली पुलिस द्वारा रेड की गई है और 5,820 रुपये जब्त किए। 8 सटोरियों को पकड़ा है हमने। सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। गोहलपुर क्षेत्र में फिर चले चाकू। कार से आए बदमाशों ने युवक पर किया हमला। आईटीआई का छात्र नेता बताया जा रहा है पीड़ित युवक। ये गोहलपुर थाने की घटना है। तो अड्डे के थोड़ा सा जस्ट आगे भैया खड़े रहे तो 3-4 युवक सवार रहे गाड़ी पे, बिना सवारी कार पे, बलेनो कार रही ब्लू कलर की, तो बिना सवारी और एक झारिया करके ऋषि झारिया, तो ये 4 युवक उतरे गाड़ी से और चाकू और लट से पीछे से बाज किया भैया के सिर पे, तो भैया जमीन पे गिर गए। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित हुई समीक्षा बैठक। लंबित धोखाधड़ी के मामलों की हुई समीक्षा। जबलपुर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को दी स्वास्थ्य का ध्यान रखने एवं योग करने की सलाह। आज पुलिस कंट्रोल रूम के सभागृह में एक जोन की जो है बैठक ली गई, जिसमें 420 के जो प्रकरण हैं उनको उनकी समीक्षा की गई और निकाल के उचित निर्देश दिए गए हैं। मदन महल मित्र मंडल ने किया उत्तर विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे का भव्य स्वागत। युवा कार्यकर्ताओं ने किया अभिनंदन। डॉक्टर अभिलाष पांडे जी का आज यहाँ पर हम सभी साथियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया है और उनको जो उन्होंने बहुमत अच्छा जो हासिल किया है पूरे क्षेत्र से, और इससे इतने बहुमत के साथ जो उन्होंने जीत हासिल की है, उसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ मिलकर के और भव्य तरीके से उनका स्वागत किया है।